So, hello everyone, welcome to Success Classes, and we are here to discuss the queries of our learners, subscribers, so that we can proceed with our session, right? तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को एक एक करके रेज हैंड कर लीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए किन किन की क्वेरीज आ रही हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जैसे ही मैं नाम लूंगा you have to unmute yourself and then you can discuss your query with me, right? Good evening everyone, have a very nice day ahead. So all you have to do is you have to raise your hand and then you can unmute yourself and you can share the query. Okay, शिवालिका, yes शिवालिका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और हम डिस्कस करते हैं आपकी प्रॉब्लम को. हेलो जी हेलो सर, गुड शिवालिका. इवनिंग सर. गुड इवनिंग. yes, how are you शिवालिका? मैं फाइन सर, आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ जी, बताइए. सर मैंने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से. ओके. तो अभी जी, बट मैं अभी 6 सेमेस्टर में हूँ एमसीए. मतलब जुलाई तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके ओके. तो सर मतलब अभी मुझे आगे जैसे पीएचडी में एडमिशन लेना है. बट मतलब मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि किस यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया जाए. फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. तो मतलब मैं टोटली कंफ्यूज स्टेट में हूँ, क्योंकि जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आईआईटीज़ हैं, तो उसका मतलब क्राइटेरिया काफ़ी टफ रहता है जैसे. तो मतलब मेरे तो पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि उनमें अप्लाई भी कैसे करना है या कुछ भी. मतलब तो अभी मैं मतलब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे उसके लिए गाइड कर दीजिए. तो क्या ये आपने कहीं मतलब. आपने कहीं अपना फॉर्म डाला है अभी फॉर पीएचडी? नहीं सर, अभी किसी में नहीं डाला यू सर. आर अ बिट कंफ्यूज्ड कि आफ्टर कंप्लीटिंग जेआरएफ यू आर इन अ यू नो इन दिस स्ट्रेस्ड पोजीशन कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है. क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आपका ऑडियो सुना, बट ड्यू टू सम ऑफ द अदर वर्क ऑन संडे मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया. मैंने सुना आपका केस, और आप सर्च कर रहे हो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन ले सको, राइट? तो ये सर देखिए सर मतलब हाँ हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आपको कोशिश करनी है कि आप पहले आईआईटीज, आईआईएम्स, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को इम्पोर्टेंस दीजिए. इसके बाद यू कैन ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देन स्टेट यूनिवर्सिटीज, एंड आफ्टर दैट you should give the preference to private universities, right? और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत से लोग का ऐसा मिथ रहता है कि आईआईटी में बहुत मुश्किल है, जैसे कि, और होता भी है मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा. काफी ज्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें से दे हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एंड दे हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट. तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने आईआईटी या आईआईएम या कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को चुना है, आपने वहां पे फॉर्म डाला है पीएचडी का, तो अगर आप अपना 100% देंगे, राइट, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फियर इन यू. इज इट क्लियर? ऑडियो नहीं आ रहा क्या मेरा? ये मुझे सर, ये सर मैं सुन रही थी म्यूट करके. हाँ, सब लोग को ऑडियो आ रहा है ना? क्योंकि मुझे अभी एक आया कि सर ऑडियो नहीं आ रहा, राइट? तो आपको नहीं सर, इम्पोर्टेंस, प्रॉपर है. क्योंकि क्योंकि क्या है कि हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है वो इस अकॉर्डिंगली क्लासिफाई होती है फ्रॉम द टॉप टू द लोवेस्ट वन, राइट? तो पहले आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को. along with that you can also focus on central universities, then state universities, or you can say you can also focus on deemed to be universities, and at last you have to focus on private university. और बिल्कुल आप मेहनत करिए. एटलीस्ट अगर सपोज आपका सिलेक्शन, अगर, क्योंकि हम दोनों चीज सोचते हैं, हम पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, हम नेगेटिव साइड भी देखते हैं. सपोज किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा शिवालिका. नेक्स्ट ये में सर. you will focus on your mistakes, you will focus on your weaknesses, and you will try to improve them. ठीक है? बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही आईआईटी है. क्योंकि मैंने आपको ऑडियो सुना तो आप बोले थे कि यू कैन मूव टू एनी सिटी ऑल्सो. न्यू दिल्ली, आई थिंक यू आर फ्रॉम जम्मू, राइट? यस सर, यस सर. है ना? तो आप कहीं मूव कर सकते हो. तो आप साइमल्टेनियसली, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक ही जगह फॉर्म डाल देते हैं कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे फोकस कर रहा हूँ या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे फोकस कर रहा हूँ.
राइट। और होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स एक साथ आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एक साथ आते हैं, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आपकी नजर में होंगी जिसमें आप अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, तो उनको जी आप सर। प्रेफरेंस दीजिए। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि मैं जिवाजी यूनिवर्सिटी में हूँ, इससे पहले मैंने ये जो सीयूसीटी आप सबने नाम सुना होगा, उसमें भी मैंने फॉर्म डाला था। इज इट कि दो मैं जी इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं मैंने इंटरव्यूज में मैंने नहीं इंटरव्यू ही नहीं दिया, बिकॉज मेरा जिवाजी में हो गया था। तो साइमल्टेनियसली यू हैव टू फोकस ऑन 2 to 3 यूनिवर्सिटीज, 2 to 3 टॉप यूनिवर्सिटीज, राइट। और आप उसमें फॉर्म जी डालो सर। और फिर आप इंटरव्यू दो। यू विल डेफिनेटली improve yourself, you will definitely get to know something which will help you in your next interview. So this यस should be सर, the राइट sequence. सर। If you are a bit confused, then what will be the sequence? Then the first sequence should be given to institute of national importance. Along with that, you can keep central university in the same rank. Then you can move towards state universities. Then you can say you can move towards the private university. इस तरीके से यस आपको सर, अपना राइट सर। रखना चाहिए, राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर ओके। एक और क्वेरी थी मेरी। हम्म जैसे मतलब अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, मतलब अच्छी हम्म यूनिवर्सिटी पर, जो भी रीजंस हैं, तो हम्म सर मतलब इसका भी इम्पैक्ट होता है कि जैसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बट इतना अच्छा रैंक नहीं है, बट हम्म मतलब उसके पैरेलल में कुछ कोई एक वो है स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका रैंक अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे ले लीजिए। तो हम्म उनका रैंक मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है। तो सर हम्म। मतलब हमें किसे प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बोलते देखिए हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा कीजिए, अच्छा होता है यहाँ जो भी। देखिए होता होता ये है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर वेरी मच नोन इन देयर फील्ड्स। जी। उनको काफी नॉलेज होती है, तो हुँ, बट नेचुरल है, एक इंसान उनसे नॉलेज लेना चाहेगा जिनको अच्छी खासी नॉलेज है अपने फील्ड में। एक जी, सुपरवाइजर, एक गाइड, ऐसे गाइड को चुनेगा जिनको अच्छी खासी नॉलेज है इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, राइट। तो मैं जी, आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज आर इम्पोर्टेंट, बट आजकल जो सबसे बड़ा इशू रिसर्च स्कॉलर फेस कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज हुँ, लैक ऑफ गाइडेंस। मेरे पास खुद राइट सर। टेलीग्राम में इतने इतने मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज हेल्प मी, आई एम डूइंग पीएचडी, प्लीज हेल्प मी, माय गाइड इज नॉट सपोर्टिंग मी, एंड दिस एंड दैट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी quantity or quality of knowledge that your guide possess, how much guidance he or she is providing to you. अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में, वैसे तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होते हैं वहाँ पे बहुत रेन्योड, बहुत रेपुटेटेड लोग होते हैं, पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में फिर आपको उस अकॉर्डिंगली नहीं होगा। सर नॉट ऑडिबल, एक सेकंड, क्या सबको आवाज आ रही है शालाई? यस सर, मेरे को ऑडिबल है। प्लीज, क्योंकि आपको तो आवाज आ रही है, मुझे बहुत सर नॉट ऑडिबल। पूनम, विवेक, मेरी यस सर, आवाज यस नहीं आ सर, रही क्या? ऑडिबल। बाकी मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल और नॉट ऑडिबल लिखिए। यस सर, ऑडिबल है। ऑडिबल है ना? यस बाकी सर, में कुछ ऑडिबल है। आप लोग अपना अपना एक बार चेक कर लीजिए। आपने शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए ऑडियो नहीं आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। राइट शिवालिका, तो आपको फोकस ये भी करना है कि आपका जो सुपरवाइजर है, आपके जो गाइड है, वो भी आपकी फील्ड के हो, उनके पास भी एडिक्वेट नॉलेज हो। अभी सर कैसे पता करें हम, क्या गाइड का इंटरव्यू ले जा करके? नहीं, आप उनकी प्रोफाइल देखिए ना, किस फील्ड में है वो, ठीक है। और आप कह सकते हो कि उनको किस किस सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पीएचडी करना चाहते हो, क्या उस टॉपिक में उन्होंने रिसर्च पेपर्स या उन्होंने थीसिस लिखी है कि नहीं लिखी है। तो उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में या फिर लिंक्डइन में। इज इट क्लियर? तो ऐसे आप चूज कर सकते हो। और अगर आपको सपोज कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपको गाइड चूज करने का मौका नहीं मिलता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसी जी, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पे मौका मिलता है, और जहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता है ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स, जहाँ सीट्स कम होती हैं, तो वो यूनिवर्सिटी अपने आप जो है सेलेक्ट करती है और अलॉट करती है। तो वहाँ पे मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जो भी गाइड्स अलॉट किए जाते हैं वो अच्छे ही होते हैं। और इनकेस अगर नहीं है, तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, देयर इज अ प्रोविजन इन विच इज बीन गिवन बाय यूजीसी कि आप अपने गाइड को चेंज भी कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू टेक इज, यू हैव टू टेक दी राइट। आपको क्या जी लेना है? सर। आपको एनओसी लेनी है। और जब एनओसी ले लेंगे आप, जिस भी गाइड के अंडर हैं, आपको लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग दैट मच नॉलेज, आप उनसे एनओसी ले लीजिए। और जिनके अंडर आप, अगर उनके पास वैकेंट सीट्स हैं और जिनके अंडर आप रजिस्टर होना चाहते हैं, उनसे एनओसी ले लीजिए। और फिर आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करेंगे, तो कुछ दिनों बाद रिसर्च सेंटर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये वाला ऑप्शन
काम आता है, जहाँ पे आपके पास राइट नहीं होता गाइड को या सुपरवाइजर को चुनने का। इज इट क्लियर शिवालिका? Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, Feeling okay, relaxed now. Thank you. okay, okay. Next, ज्योति, you can unmute yourself. पहले मैं जिनके hands up हुए हैं उनको मैं देख लूं, फिर जब टाइम मिलेगा फिर मैं देखूं, क्योंकि हमारे पास ये फ्री सेशन है। ओके ज्योति, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हैंडल कर पाए। ओके किरण मिश्रा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, किरण मिश्रा। Yes, sir. Okay. Sir, I have qualified JRF in Okay. commerce subject. Okay. मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है रिसर्च प्रपोजल अपना बनाने में। आप मुझे थोड़ा मतलब गाइड कर सकते हैं कैसे मैं अपना चूज करूं? किरण, आपने क्या मेरी रिसर्च प्रपोजल की वीडियोस देखी हैं अभी तक? यस सर, मैंने देखी है। मुझे अपना सब्जेक्ट मतलब अपना रिसर्च एरिया मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, रिसर्च एरिया आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आप किस सब्जेक्ट से हैं किरण? कॉमर्स सर। कॉमर्स से ही हैं। ओके, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता हो, कुछ आपको रिसर्च गैप्स? मार्केटिंग। मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग में तो आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहती हैं? जी सर। कोई पर्टिकुलर टॉपिक? आजकल मैं आपको वैसे सजेशन देना चाहता हूँ किरण, ग्रीन मार्केटिंग बहुत चल रहा है आजकल। ओके सर। इज इट क्लियर? ग्रीन मार्केटिंग का बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन वॉशिंग। इज इट क्लियर? तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए, बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे भी एक जो कलीग हैं, उन्होंने ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर ही अभी उनका पेपर वो बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्बुश मार्केटिंग, ये जो कुछ वेल नोन मार्केटिंग जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ वेल नोन मार्केटिंग स्टाइल्स होते हैं, उनमें काफी हद तक आजकल लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सर्च करिए, लिटरेचर आपको मिल जाएगा, ग्रीन वॉशिंग और यू कैन से ग्रीन मार्केटिंग, एम्बुश मार्केटिंग के जो टाइप्स है इस पे फोकस करिए, यू विल गेट द रिसर्च पेपर्स। और जब आप उनको पढ़ोगे, आई कैन एश्योर यू विल डेफिनेटली गेट सम आइडिया। सर मैं कहाँ से ये सब पढ़ सकती हूँ? कोई साइट्स वैसा आप अगर सजेस्ट कर सकें? देखिए, मैंने एक, आप मेरी वीडियो में, आप मेरी चैनल पे जाइएगा सक्सेस क्लासेस में, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया पब्लिश और पेरिश सॉफ्टवेयर के ऊपर। वहां पे आप ग्रीन मार्केटिंग लिख दीजिएगा, पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। आपके पास लैपटॉप अगर होगा तो आप उसमें जा करके वो पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे पीछे पीछे जाएंगे, पब्लिश और पेरिश एक सॉफ्टवेयर है, उसका पूरा ट्यूटोरियल है, उसको देखिए। जितने भी लिटरेचर गूगल स्कॉलर पे, जितने भी लिटरेचर अवेलेबल होंगे, आई थिंक 1000 लिटरेचर आप रिट्रीव कर सकते हो पब्लिश और पेरिश से। इतना तो कोई इंसान पढ़ भी नहीं पाएगा, 1000 लिटरेचर, राइट? तो आप उसको देखिए, है ना, कुछ कुछ कीवर्ड्स उसमें डालेंगे तो यू विल गेट ऑल द लिटरेचर व्हिच इज अवेलेबल इन गूगल स्कॉलर एंड अदर क्रॉस रेफ एंड ऑल, राइट किरण? यस सर, एक क्वेरी और है सर। जैसे बोलते हैं कि कॉमर्स में शायद मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करना ज्यादा नहीं मतलब देते हैं, मतलब गाइड नहीं मिलते हैं, मैनेजमेंट वाले लोगों को ज्यादा मिलता है। सर ऐसा कुछ है या ये मिथ है जस्ट? नहीं, ये एक मिथ है, ये बिल्कुल एक मिथ है। आप एक मैनेजमेंट, अगर आपके गाइड मैनेजमेंट कॉलेज से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो कॉमर्स स्टूडेंट को अपने अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। ये पता है आपको किरण? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपका स्पेशलाइजेशन, अगर आप मार्केटिंग में करना चाहते हो, तो यू कैन ऑप्ट अ गाइड हु इज करेंटली वर्किंग इन अ मैनेजमेंट कॉलेज एज वेल, इवन इन अ प्राइवेट कॉलेज, बट वो रजिस्टर होना चाहिए गाइड, और उनके पास वैकेंसी होनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट इज बिल्किस फातिमा, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। बिल्किस फातिमा। आंचल। हेलो। हाँ जी, बताइए आंचल। हेलो। मैंने जेआरएफ क्लियर किया है सर, मेरा मास कम्युनिकेशन से। ओके और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। एंड सर मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल भी रेडी कर लिया है। Like I started with I watched all of your relevant videos from oldest to newest, जो मुझे लगा I watched like from tools to sites to everything, जितना। और मुझे बहुत सर like I have to say 99% sir, like within a 2 weeks I done my research proposal because of the clarification, because बहुत दिन से मैं वीडियोस देखते आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे सर्च करना है और कैसे क्या करना है। तो मेरी 2 वीक्स में बन गई इंटरेस्ट एरिया फाइंड करके सर। ओके, वेरी गुड। उसके लिए स्पेशल थैंक्स सर, उसके लिए ओके, स्पेशल माय थैंक्स। प्लेजर। एंड
हाँ जी। एंड सर आई वांटेड टू आस्क सर, मैंने कर लिया है बट मैंने लिटरेचर रिव्यू बना लिया है, क्वेश्चन बना लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिया है एंड ऑलमोस्ट सब कुछ ब्लूप्रिंट जो मेरे माइंड में है सर, मैंने बस इंट्रोडक्शन छोड़ रखा है बिकॉज दैट हैज टू बी वेरी सॉलिड, जो पहले नजर आता है। बट सर मुझे वो लिखने का मन नहीं कर रहा, मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनी किक फ्रॉम इनसाइड दैट हाउ टू राइट एंड व्हाट टू इंक्लूड व्हाट नॉट टू इंक्लूड। क्या चीजें जो मैं इंट्रोडक्शन में रखूं जो एक किक देता है ना, मतलब रिसर्च इंटरव्यू को भी लगे कि हाँ दिस शुड बी रेड फर्दर। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी समथिंग? ओके, इंट्रोडक्शन में बेसिकली वैसे आप ना बेसिक्स रखते हो। आपका टॉपिक क्या है मास कम्युनिकेशन में, आप बता सकती हैं? वैसे तो मैं मास कम्युनिकेशन का नहीं, बट आई होप आई कैन गिव यू एन आइडिया। Oh sir, it's on the media literacy. मीडिया लिटरेसी, Yes. राइट। तो जो भी जब भी आप लिख रहे हो अपना रिसर्च प्रपोजल आप लिख रहे हो, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टर्मिनोलॉजीज और कीवर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च प्रपोजल, because if somebody is reading, he will first of all look after your title, then abstract में आप सब कुछ लिखते हो, और आपको तो सबको पता है प्रपोजल में भी एब्स्ट्रैक्ट डालना पड़ता है। ओके सॉरी, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रपोजल, मैं चला गया था रिसर्च पेपर की तरफ चला गया था। ओके, प्रपोजल में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट। In case of introduction, then you have to first write down the basic things. जैसे you are introducing the terminologies. I am a commerce student. I am not getting any kind of idea, but I have to write in media literacy. मुझे media literacy नहीं पता. Before giving the insight about media literacy, you have to introduce the terminologies that what is media literacy, right? ये सब चीजों के बारे में आपको introduction में बताना है। So sir, I can do paragraph, like if I'm using 3-4 very unique words in my title, so I can use paragraph in introduction to define each and every word. Yes. Can I do that? देखिए ऐसा है कि एक और each and every word, which means इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अपन लोग नहीं बचपन में लिखते थे वर्ड एंड मीनिंग, वैसा नहीं। नहीं सर, जैसे आपने ग्रीन मार्केटिंग अभी बताया, तो या फिर एम्बिश मार्केटिंग, ये हमने भी पढ़ा है, हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं था, जो ट्रिक करके एक मार्केटिंग कर दी जाती है, एम्बिश मार्केटिंग, आई नो। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी न्यू और वेरी बहुत ही अंडररेटेड, सॉरी, जो हमें बहुत किसी को नहीं पता होता, तो ऐसे वर्ड को हम थोड़ा एम्बिश अंडररेटेड, तो हम उसको डिफाइन करते हैं, फिर मान लीजिए फिर सोशल मीडिया को डिफाइन करते हैं, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ लिख के फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ऐसा कह रही हूं मैं। या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करिए आप। जैसे ग्रीन मार्केटिंग की अगर अपन बात करें, तो ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फॉलोइंग ग्रीन मार्केटिंग, बिकॉज they want to make environment friendly products, right? So it will give a curiosity in the mind of the reader that I have to go with this research, or I have to read this research proposal or research paper. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में you have to give a brief introduction about the terminologies, or about your title, basic thing about the title, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। And what my research proposal will finally find out what I'm aiming at. This should also be included. Aim is a different part. Different part. Aim आपको अलग heading बना के लिखना है. You should not merge it with introduction. Okay. Right? तो आपको objectives of the study करके, what are the points that you, what are the research gaps that you have identified? You have to write down as a separate section, right? Because a reader or an interviewer want to know the objective of your study. Is it clear? So word weightage कितना होना चाहिए? हाँ, वर्ड लिमिट, देखिए वर्ड लिमिट मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने एक वीडियो बनाया था DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, है ना। उसका जो रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट था वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, आई थिंक 250 वर्ड्स या उसमें उन्होंने बताया हुआ है। DU ने जब अपना वो निकाला, नोटिफिकेशन निकाला दैट वी आर गोइंग टू take the admissions of PhD, तो उन्होंने एक फॉर्मेट बताया था, राइट? आर यू गेटिंग माय वॉइस आंचल? Yes, I'm getting it. तो ये वर्ड लिमिट आप वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोई वर्ड लिमिट होती नहीं है, बट इफ यू वांट, क्योंकि योर रिसर्च प्रपोजल शुड नॉट बी टू लेंथी that a reader will think twice before reading your research. Mine is 11 pages including reference. Okay, so if you want to know the word limit, तो उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। वो वाले वीडियो में मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस का क्या, I'll watch it, sir. आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली क्वांटिटी याद नहीं आ रही,
ठीक है, तो वो वीडियो में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, कि वर्ड लिमिट क्या हो। और रही बात Okay, so इंट्रोडक्शन की, तो one जस्ट last thing. हाँ बेसिक लिखिए उसमें। हाँ जी बताइए। Uh, so one last thing is, for example, if I get enrolled in any central university, which is not my preference, but just in case I want to secure my seat, okay, and for after 1-2 months of for example, after 6 months, I get admission. Like if I qualify the interview in the university which I preferred, which is my personally favorite. So can I like shift my admission? Like can I cancel my former admission and then take another admission to the second university? Is this happen? यस, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने लिया हुआ है, यू हैव टेकन द एडमिशन इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सपोज यू वांट टू कहीं और भी आपका सपोज हो जाता है, तो इन दैट केस आप जब फीस वगैरह जब पे करने का टाइम आता है ना, जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब कोर्स वर्क की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो आपको रजिस्टर कराना होता है अपने आप, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो आप मत जाइए वहां पे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से जो लोग हैं वो कोर्स वर्क के दौरान भी अभी भी during their coursework also they are striving for other universities to get admission। तो कोर्स वर्क के दौरान अगर उनने पैसा भी दे दिया 10-15 हजार, तो उसके बाद भी वो शिफ्ट कर जाते हैं, बिकॉज ये यही जो पूछ रही थी सर। हाँ, तो आपको कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं देना कि आप डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा है। आप चाहो तो लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, बट आप जस्ट ये करिए कि आप अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे जो जो आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ले जाइए और वहाँ पे प्रोसीड करिए। और जब कोई इंटीमेशन आपकी तरफ से आएगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग माय Okay. पॉइंट? Yes, I get it. Thank you so much, sir. ओके, आशीष, आशीष पवार। यस सर। हाँ जी बताइए। यस सर, आई एम फ्रॉम इंदौर सर। Okay. मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से सर पीएचडी के लिए हाँ एडमिशन जी। के लिए अप्लाई किया है डीएवीवी में और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में। ओके। तो हाँ सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने और भी जो पीएचडी फेलोज हैं उनसे बात करी, तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि गाइड से सर पहले से ही मिल लेना चाहिए और कुछ सहमति पत्र उनसे अगर आपको मिल जाता है तो आपकी सीट सिक्योर हो जाती है सर। तो सर मैं यही जानना चाहता था कि ये मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाए। क्या होगा एडवर्स इफेक्ट आशीष? वो एडमिशन नहीं मिले शायद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिक्योर करनी चाहिए सीट। आप जब डीएवीवी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए होंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स एंड नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स दिए हैं ना। जी सर। तो आपको पता चल गया होगा, आपको ये सबसे पहले करना है, क्योंकि क्या ओके होगा सर। कि कुछ ऐसे आपने देखे हैं प्रोफेसर्स जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, जी जैसे ज्योग्राफी आपने बताया, ठीक है, और जी उन्होंने काफी रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं, है ना, वो उनका नाम है एक तरीके से। तो आप जा जी करके उनसे लीजिए ना, एक जो सहमति पत्र आप बोल रहे हो ना, वैसे ही होता है, एक एनओसी टाइप होता है, काइंड ऑफ एनओसी होता है, जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें जो सुपरवाइजर है वो अपना साइन करते हैं, अपनी सील लगाते हैं, और ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी आशीष। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा ओके कि आपने कोई आपका कोई गाइड आपने कोई फाइनलाइज किया है, हैव यू बीन टू एनी गाइड? तो यू हैव टू टेल एट ओके दैट टाइम कि आई हैव टेकन द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस गाइड एंड दे विल अलॉट दैट गाइड टू यू। ठीक है, अगर उनके पास सीट्स ओके होंगी, सर। ठीक है, तो डेफिनेटली अलॉट करूंगा। वैसे भी अगर उनके पास सपोज 2 सीटें हैं और 2 लोग उनके पास आए, एक आप आए, कोई और आया, ठीक है, तो जी उनको दोनों को एनओसी दी, तो तीसरा एनओसी तो वैसे भी नहीं गाइड दे सकता ना, क्योंकि उनको पता है मेरी 2 वैकेंट सीट से दोनों भर चुकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट? तो बिल्कुल सर आपको एक करना चाहिए। एक और हम्म। जी एक और सवाल था सर। अभी जैसे मेरा जेआरएफ है और हम लोगों को एग्जाम कर दिया, एग्जाम से हम्म। तो हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो बिल्कुल सर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में प्रपोजल मतलब जैसे नोटिफिकेशन में ऐसा कोई मैंने पढ़ा नहीं, आगे प्रपोजल आएगा, लेके जाना आगे आएगा। कंपलसरी है। आशीष अभी आगे आएगा, यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर आएगा, ओके वेबसाइट विजिट करते रहिए, ठीक है। अभी एक ओके जैसे ही जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ना, जो एंट्रेंस क्लियर कर जाएंगे, आई थिंक 19 को ओके। है ना, रिवाइज हो गई है डेट, या सर डेट आगे बढ़ गई 19 सर। अप्रैल हो गई है जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी सर। आज ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो 19 अप्रैल के जी बाद एक सर। लिस्ट आएगी जितने लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, बोथ 50% क्राइटेरिया रहता है ना, 50 और जी सर। 45% रहता है, तो उनकी एक लिस्ट आएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहेगी, एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे देंगे आपको, यू हैव ओके टू सर। विजिट दी सर वेबसाइट। एक जेआरएफ को प्रायोरिटी भी दी जाती है क्या? यहाँ ये होता है प्रायोरिटी इन द सेंस सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। वैसे ओके मैं सर। आपको बताऊं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में होता है ऐसा, है ना, कि प्रायोरिटी देते हैं, है ना। अब ओके वो सर। ऐसी मिथ बनी हुई है, ऐसी साइकोलॉजी है उनकी, तो वो जेआरएफ को देते हैं प्रायोरिटी।
बट यू हैव सर टू गिव योर बेस्ट। और जी सर, और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने प्रपोजल में कोई सा भी टॉपिक सिलेक्ट किया और इन केस मेरे को मतलब गाइड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, गाइड चेंज करना चाहते हो तो बाद में हो सकता है ना? टॉपिक चेंज हो जाएगा, रजिस्टर होने के बाद मुश्किल होगा आपका। अभी जो आपके टॉपिक्स, रिसर्च प्रपोजल के टॉपिक्स है ना, कोई गारंटी थोड़ी ना कि वही टॉपिक्स आपके रहेंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। आर यू जी गेटिंग सर। माय सर पॉइंट मतलब आशीष? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, मैं जैसे अब इंटरव्यू में जाऊंगा तो सर थोड़ा सा टिप्स, जैसे प्रपोजल और सब्जेक्ट किस प्रकार से सिलेक्ट करूं मैं, कि वहां पे मतलब सिंपल सब्जेक्ट लूं या फिर थोड़ा सा टफ लूं, ये सर कंफ्यूजन हो रहा है जिस सर। ना कुछ सिंपल होता है ना कुछ टफ होता है, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है आप वो टॉपिक लीजिए, राइट? जी अगर सर। आपको किसी ने बता दिया कि आप इस टॉपिक पे आप करिए और उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज जी नहीं सर। है, तो फिर फंस जाओगे ना आप आशीष, जी सर। है ना? तो आप अपने पसंदीदा टॉपिक लीजिए, उस पर देखिए क्या रिसर्च हो सकती है, उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाइए, हमारे वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं, राइट? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपके ओके वीडियोस आज देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके। सोनाली, थैंक यू सर। सोनाली आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, हेलो सर। हेलो। सर मैं ये जानना चाहती थी, जैसे मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजी किया है, तो हम्म अभी मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है, तो हम्म मेरे लिए ज़्यादा अच्छा एलयू से रहेगा पीएचडी करना या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? कहाँ से? एलयू से? हाँ सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जैसे मैंने पोस्ट हाँ ग्रेजुएशन ओके और ओके। अंडर हाँ ग्रेजुएशन मेरा वहीं से है। ओके। तो मेरा सजेशन ये है सोनाली कि जहाँ से आपने किया हुआ है ना अभी, जैसे एलयू है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, वहां से जी करें, क्योंकि आपके थोड़े से क्या है कि कॉन्टैक्ट्स बने होंगे आपके सोनाली, आप जानते होंगे प्रोफेसर्स हाँ को, सर। जी, अभी कल राइट? फैसिलिटेशन सेरेमनी भी थी, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे, ओके तो ओके। कॉन्टैक्ट तो अच्छे हैं वहाँ पर। तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी कंपेरेटिवली, जहाँ पे आप नए होगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अच्छा। अगर आपने मास्टर्स बैचलर्स वहां से किया है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं पीएचडी में, ठीक है? हाँ हाँ। तो आपके जब सुपरवाइजर्स अलॉट होंगे वो आपको जानते होंगे, तो दे विल गिव यू मोर अटेंशन, बिकॉज आप उनके पुराने स्टूडेंट हो। और जो भी पियोन या जो भी यू नो अकाउंटेंट्स वगैरह जो भी रहेंगे, है ना, आगे जा हम्म। करके आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आप अवेयर हो। तो आई थिंक आपको वहीं से और करना जैसे चाहिए। लोगों से सुनते हैं कि जैसे आईआईटीज वगैरह है, तो यहाँ सब अगर आईआईटीज का टैग होता है तो ज्यादा बेटर होता है देन इससे, तो ऐसा कुछ कंपैरिजन तो नहीं है सर कि नहीं नहीं आगे ऐसा, जाके कुछ? देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने जैसे मुझसे पूछा ना कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने बोला हाँ कि हाँ। आप उसमें कर सकती हैं। देखिए अब आईआईटीज हैं, उनको अच्छा रैंक मिला हुआ है, वो वेल रिनोड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? तो हाँ। हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होगी ना, वहाँ पे अच्छा रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हम्म। ठीक है? तो बट नेचुरल है, वहां से जिन्होंने किया होगा उनको देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अच्छी नॉलेज भी हो। इज इट क्लियर? हम्म। तो ऐसा कंपैरिजन नहीं होता। देखो मैं आपको आगे जा करके ये चीज बताना चाहता हूँ कि या इंपॉर्टेंट तो है, देखा तो जाता है, हाँ जब आप हाँ। आगे जा करके डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाएगा और फिर आप जाओगे कहीं पे, ठीक है, हम्म। एज एज एन एज एन प्रोफेसर और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए, तो आपके नॉलेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप जी। जिस चीज के लिए आपने अप्लाई की है, वो आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है या नहीं, ठीक है? हम्म। इसको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। अब कोई ऐसा, आप खुद सोचिए, आप इंटरव्यूअर हैं अगर सोनाली, और मैंने बहुत अच्छी जगह से की हुई है अपनी पीएचडी, आईआईटी आईएम से की है, और मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मुझे सेलेक्ट कर लेंगे? हम्म। नहीं। है ना? वो तो एक असेट नहीं हाँ। बन पाएगा ना बंदा, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है। इज इट क्लियर? हम्म। पर अगर आपने सपोज किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से की है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है, राइट, और हम्म। आप वहाँ पे जो है आपने अच्छी नॉलेज गेन की है, और आप फिर अपने आप को प्रेजेंट भी कर पा रहे हो, अच्छी नॉलेज भी है, बिकॉज यू आर वेरी मच हम्म। सिंसियर, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो ये एक ओके। बेंचमार्क, एक ऐसा टैग टाइप है कि आईआईटी से आईएम से किया है, पर आपको साइमेंट, अगर आप आईआईटी आईएम से करें तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको उतना अपना इनपुट भी देना पड़ेगा, जिससे आप चीजों हाँ को हाँ। ग्रास्प, क्योंकि चीजें आपके सामने है, खाना आपके सामने, आप खाओगे नहीं तो टेस्ट समझ में आएगा सोनाली आपको? नहीं आएगा ना, तो ये आ तो सर जाती है। वही चीज मैं सोच रही थी, जैसे लेवल तो अभी उतना ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि मैथमेटिकल मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो हम्म आईआईटीज में मैथमेटिकल ज्यादा है, बट यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटीज में उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कोप अप कर पाऊंगी हम्म। वैसे अगर आपने स्टैंडर्ड यहाँ के से साथ। किया हुआ है, वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ से उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किया होता है ना, वो उनको ही प्रेफर करते हैं, रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ओके सर।
ठीक है और सर। सर ये बता दीजिए कि सर जैसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं रिसर्च प्रपोजल में सर टॉपिक कैसे मैं चूज करूँ, मतलब सडनली मैं इकोनॉमिक्स तो मतलब मेरा इंटरेस्ट है पूरा होल, बट एज अ सिंगल टॉपिक मैं कैसे सेलेक्ट करूँ, या फिर कोई देखिए, साइट? जब आपने पढ़ा होगा ना, आपने बुक्स पढ़ी होगी, तो कोई टॉपिक आप देख यस। रहे होगे कि ये अच्छा टॉपिक है, ये अभी टॉपिक्स आ रहा है आज की डेट पे, है ना, आज के एरा हम्म। में। तो आप उसको, उस हाँ। कीवर्ड को डालिए और देखिए उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई है। अगर ओल्ड रिसर्च ओके। हुई है उससे, तो आप उस ओल्ड रिसर्च हम्म। को आज के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, रिसर्च कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना सोसाइटी में फिर भी। हम्म। ठीक है, कोई पुरानी चीज हुई हुई है, उसको आज की जो मॉडर्नाइज टेक्निक्स हैं उसको यूज करके यू कैन इम्प्लीमेंट, राइट, दिस इज द सर फर्स्ट इसमें मैं थिंग। सर्च कहाँ से कर सकती हूँ कीवर्ड? हम्म। सर मैं सर्च कहाँ से कर सकती हूँ कीवर्ड जहाँ से मुझे इसकी नॉलेज मिल सके? कीवर्ड तो आपको खुद बताना होगा ना, जैसे कि आप पढ़ोगे जब इकोनॉमिक्स का, तो आपने नहीं कुछ मतलब जो भी वर्ड्स अगर मैं लिटरेचर्स। कीवर्ड मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया हमारा, तो हम्म। अगर मैंने इसको सर्च करना है तो मतलब मैं गूगल पे करूँ या फिर पब्लिश इसकी और कोई और पेरिश, साइट होगी? पब्लिश और पेरिश के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करेंगी मेरा ओके। यूट्यूब चैनल में, वो बहुत अच्छा ओके। सोर्स है। ठीक है, आई थिंक ओके। हर एक रिसर्च स्कॉलर को वो देखनी चाहिए वीडियोस। मैंने एक साथ आई थिंक 4-5 वीडियोस बनाई न्यू टूल ओके। टूल के ऊपर, तो ये सारी वीडियोस आप देखिए, हर रिसर्च स्कॉलर के लैपटॉप में होनी चाहिए, आपको मदद करेंगी। तो आप देखिए प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में जाकर के। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, ओके। ओके रोजालिन, हमारे पास अब सिर्फ 7 मिनट है, मेरा ये फ्री सेशन, फ्री ट्रायल है अभी जूम का। तो रोजालिन आप बता दीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरा एक डाउट है कि मतलब मेरा कैरियर मार्क जो है वो हम्म, कम है, तो मैं सपोज पीएचडी में एडमिशन करना चाहती हूँ, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत होगा या क्या है आपको इसी बारे में करियर में, करियर में क्या है आपको? मतलब अच्छी मार्क नहीं आई है, अच्छा, मार्क्स जैसे कि अच्छे नहीं आए प्लस टू हैं। कितने प्लस थ्री मार्क्स? है जी। अच्छा, +2 में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ओके। तो आप आगे जाकर के जी पीएचडी करना चाहते हो? जी जी। तो देखिए, जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको मीट आउट करनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत सी यूनिवर्सिटी में 55% होता है मास्टर्स लेवल में, और रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो वो तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। रेस्ट, ये जो परसेंटेज होते हैं, इसको हमेशा सेकेंडरी वेटेज होता है। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो क्यों नहीं आपको सेलेक्ट करेंगे वो। ठीक है, पर जी एलिजिबिलिटी मीट होनी चाहिए आपकी। पता चले आपके इतनी परसेंटेज भी नहीं है जितनी वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, तो फिर आप तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो फिर कैसे सेलेक्ट हो पाओगे आप। नहीं सर, वो मतलब पीजी में मेरा अच्छी गया है, अच्छी मार्क लाई है, बट ये जो +3 है +2 है वो दोनों में थोड़ा नहीं नहीं, मार्क कम आया है। मेन मास्टर्स में देखा जाता है, मेन मास्टर्स को फोकस किया जाता है। अगर उसमें अच्छे हैं तो आप फॉर श्योर कर सकते हैं, हर एक इंसान कर सकता है। ठीक है, बस ये है कि एलिजिबिलिटी मीट आउट हो, और बस ये है कि अपना बेस्ट दे, ही और शी कैन अचीव। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। अब मैं फटाफट चैट के कुछ डाउट्स ले लेता हूँ, मेरे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, फटाफट में ले लूँ। चैट में बहुत सारे डाउट्स हैं। गुड इवनिंग, ओके। कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स हैपनिंग एंड आल्सो वेयर इज नवदीप कौर मैम? नवदीप कौर मैम का सेशन नहीं है, आपने अगर वो देखा होगा तो उसमें नीचे मेरा नाम लिखा था, गौरव सोइंग का, राइट? तो आप उसको देख सकते। सर आई वांट टू ज्वाइन आईआईटी रुड़की। हाँ फातिमा, मैंने आपको बता दिया। वर्षा, कनेक्ट योर ऑडियो, ऑडियो कनेक्टेड है, व्हाट क्वालिफिकेशन नीडेड? ओके, व्हाट इज प्रपोजल, ये मैंने बता दिया आशीष आपको। जिन्होंने अनम्यूट किया है उन्हीं का नाम है यहाँ पे। ठीक है। सर डीवीएल विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग है क्या? आई थिंक नहीं है नेगेटिव मार्किंग, जहां तक मैंने देखा है। बबीता आ रही है, ऑप्शन से करिए। ओके ओके, लेफ्ट में सेलेक्ट करें। ये आपस में आप लोग बात कर रहे हो, व्हेन आई आस्क वन क्वेश्चन, बिल्कुल आपको। इज जेआरएफ प्रोवाइडेड एट प्राइवेट यूनिवर्सिटी? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, 12B और 2F का एफिलिएशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, राइट? अगर 12B और 2F का एफिलिएशन है तो आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी। ठीक है तान्या, ये आप देखिए, कई कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि हाँ हम फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है मैक्सिमम एडमिशन, और बाद में फिर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करते हैं। तो आप खुद देखिए वेबसाइट में जाकर के, 12B और 2F का एफिलिएशन है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो होता ही है, ठीक है, आप प्राइवेट में भी देखिए। सर इफ पीजी इज फ्रॉम इग्नू विल बी एनी प्रॉब्लम इन टेकिंग एडमिशन? नो दीपाली,
काशी जुडिशरी है, राइट। इग्नू तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है कि पीजी आपका इग्नू से डिस्टेंस है तो आपका पीएचडी में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 57% मेरे हैं पीजी में, आईआईटी में 60% इज मैंडेटरी। हाँ, तो फिर आप एलिजिबिलिटी अगर मीट आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे आप अप्लाई कर पाओगे? सो शुड आई अप्रोच विद रिकमेंडेशंस इन इंटरव्यू इफ आई कैन अवेल, इफ आई एम जस्ट आस्किंग। रिकमेंडेशंस आप ना लिखें तो अच्छा रहेगा। रिकमेंडेशंस जनरली रिसर्च पेपर्स में लिखे जाते हैं, तो रिकमेंडेशंस आप अवॉइड करिए, राइट। मत लिखिए रिकमेंडेशंस आप, रिसर्च प्रपोजल में तो मत लिखिए, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? वी हैव 3 minutes लेफ्ट। कोई शॉर्ट एंड सिंपल किसी का अगर एक क्वेरी है तो फटाफट मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस देखते रहा करिए आप। इट्स नॉट अ पब्लिसिटी, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ गाइडेंस, हेल्प। क्योंकि होता क्या है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सेम क्वेरीज लिखते रहते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो बेटर है कि आपका जो प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है, पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल, इसको क्लिक करिए। 150 वीडियोस है, एक तरफ से देखते जाइए, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, जस्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू पीएचडी इन फ्यूचर, यू आर गोइंग टू बी अ रिसर्च स्कॉलर, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इट, राइट। तो आप उसको देखते रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज तो जितना मिल जाए उतना कम है, इज इट क्लियर, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, ठीक है। तो आप उनको देखिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा। या फिर आपकी जो भी क्वेरी होती है, आप उस क्वेरी को या उस पर्टिकुलर चीज को आप लिख सकते हैं यूट्यूब के सर्च बटन पे, और साथ में एक चीज लिखिए, सक्सेस क्लासेस। अगर मेरा वीडियो बना होगा तो आपको मेरी फोटो और मेरा नाम और वो वीडियो सामने आ जाएगी, नहीं बना होगा तो मुझे बता दीजिए यूट्यूब वीडियो के कमेंट में लिख करके कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, जो कि बहुत से सब्सक्राइबर्स लिखते भी हैं, उनके बेसिस पे वीडियो बनाता भी हूँ, तो मैं वीडियो बना दूंगा। इतना बस आपको करना है। सर 1 सेशन फॉर पीएचडी इंटरव्यू प्लीज। ओके आंचल, मैं पीएचडी के ऊपर अगर आप कह रहे हो तो मैं ले लूंगा, ठीक है। और पर एक इशू है कि मेरे को, मैं ले सिर्फ संडे को ही पाता हूँ, इसके अलावा मेरे कॉलेज होता है इसके अलावा, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे में कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू को कुछ आपको बता सकूं। यूट्यूब चैनल इज सक्सेस क्लासेस, रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस इज माय यूट्यूब चैनल। आप सर्च करिए यूट्यूब पे रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, आपको मेरी शक्ल और बाकी डिटेल्स मेरी नजर आ जाएंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट यूट्यूब चैनल इज टू गिव the appropriate knowledge regarding research, regarding PhD to the research scholars, right? तो ये helpful रहेगा आपको, ठीक है। Anything else? Chat में आप पूछना चाहते हैं, you can unmute yourself. We have only 2 minutes. Is JRF provided for part-time PhD? I don't think so, तान्या। part-time में मुझे नहीं लगता JRF आपको मिलता होगा, no, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे ही आपको मिलता है। ओके, प्लीज टेक सेशन ऑन संडे इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। ओके शिवालिका, नेक्स्ट सेशन इंटरव्यू के लिए डन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टाइम इज रनिंग आउट। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, मिलते हैं नेक्स्ट संडे में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।